Okay, children. Again, welcome to all of you. Today, I'm going to start 6.2 part second from question number 11. In the previous video, question number 1 to 10 already have done. So, focus to the point on question number 11. Question number 11 says, prove that the function f given by fx this is neither strictly increasing nor decreasing on -1, 1 open interval. ओके, तो अभी तक हम लोग ने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें बेसिकली हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही मिला है, बट इस फंक्शंस के थ्रू हमको नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग दिखाना है, आई थिंक प्रूफ करना है. So, question number 11. Question number 11. Let function is given. Let function is given. Fx is equal to x square minus x plus 1 on -1, 1. This is the open interval. Firstly, differentiate with respect to x simply. So f dash x is equal to 2x minus 1. तो इस ओपन इंटरवल में हमको इस फंक्शन यानी f डैश की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. तो जब f डैश की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो हमें एक क्रिटिकल पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी. उस क्रिटिकल पॉइंट से हमारी एक x की वैल्यूज फाइंड होंगी. ठीक है. सो तो x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कंडीशन हमारे पास दिया नाइदर नॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो फॉर क्रिटिकल, ठीक, फॉर क्रिटिकल पॉइंट डिफरेंशिएशन f डैश x इज इक्वल टू 0 है. पर्टिकुलर किसी की स्पेसिफिक वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग अपने डिफरेंशिएशन पार्ट f डैश x को 0 एक्सेप्ट करते हैं. तो f डैश x इज इक्वल टू 0 करेंगे. सो हियर वैल्यू ऑफ f डैश x 2x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1 upon 2. तो x की जो वैल्यूज हमें मिली, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट मिला वो 1 अपॉन 2 मिला, और 1 अपॉन 2 x की जो वैल्यूज मिली है वो इस ओपन इंटरवल के इन बिटवीन है, -1 to 1 के बीच में है. तो अब इसको वेरीफाई करना है कि इस पॉइंट्स पे क्रिटिकल होंगे कि नहीं होंगे. तो अब 1.2 को हम इस इंटरवल से कोरिलेट करके अपने ओपन इंटरवल फाइंड आउट करेंगे. तो ऑन नंबर लाइन ठीक, ड्रा लाइन. सो हियर -1 +1, -1 + 1 के बीच में कहीं आपका x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है. क्लियर. तो 1/2 से क्या कर लेंगे आप, एक इंटरवल्स ये तैयार हो जाएगा, एक इंटरवल्स ये तैयार हो जाएगा. तो फर्स्ट इंटरवल्स पॉइंट a -1, 1/2 एंड अनदर इंटरवल्स 1/2, +1. क्लियर. तो ये चीज़ें हमारे यहाँ से फाइंड आउट हो चुकी हैं. तो अब इस ओपन इंटरवल को लेकर के हम अपने f डैश x से चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा किस नेचर में है. ओके. तो एट -1, 1/2 x इज इक्वल टू वॉट. तो -1 और 1/2 को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये ओपन इंटरवल है. तो -1 और 1/2 के बीच की पर्टिकुलर कोई एक वैल्यूज चूज करें. तो -1 और 1/2 के बीच में फॉर एग्जांपल क्या वैल्यू आ सकती है, 0. तो सिंपली हम इसको क्या लेते हैं, x की वैल्यू
0 ले लेते हैं। जब x की वैल्यू हम इस f डैश x से पास करेंगे, जब f डैश x से हम पास करेंगे तो f डैश 0 इज इक्वल टू, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 इंटू टू 0, 0 माइनस 1 मीन्स निगेटिव, यानी इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन निगेटिव शो हो रहा है। जब निगेटिव शो होगा तो फंक्शन हमारा क्या जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक, सो सिंस f dash x is less than 0, therefore function fx is strictly decreasing on -1, 1 upon 2, एक पार्ट। and now at b point, b point क्या हुआ, 1 upon 2, 1। so first of all choose the value of x, तो 1 upon 2 और 1 के बीच में हम x की वैल्यूज क्या चूज कर सकते हैं, 1 upon 2 लाइक 0.5, 1 होल नंबर हो गया, 0.5 के बीच में 75 लाइक 0.75, 0.75 का फ्रैक्शन फॉर्म क्या बना, 3/4। 3/4 को हम लोग अपने डिफरेंशिएशन पार्ट से पास करेंगे, तो 3/4 इज इक्वल टू, here f dash x is equal to 2x minus 1, so x is equal to 3/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3/2 minus 1, 3/2 minus 1 में क्या करेंगे, 2 LCM लेंगे, तो 3 minus 2, 3 minus 2 means 1/2, पॉजिटिवली आ गया। तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी, f dash 3/4 किस कंडीशन में बन गया, पॉजिटिव फॉर्म में बन गया। जब पॉजिटिव फॉर्म में बन गया तो हम कंडीशन दिखा सकते हैं f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में कंडीशन क्या बनेगी, देयरफॉर फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट। ओके, तो अब हमारे पास दो पॉइंट बने, -1 to 1, -1 to 1 के बीच में हम लोग ने क्वेश्चंस फंक्शन को चेक किया, तो एक कंडीशंस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरी कंडीशन पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोथ हो रहा है, तो जब फंक्शन हमारा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कंडीशन पे हो रहा है, तो फ्रॉम -1 to 1, -1 to 1 में ही क्या हो रहा है, नाइदर नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, therefore function fx is strictly decreasing on -1, 1/2 and function is strictly increasing on this point 1/2, 1, 1 open interval, so function fx is neither increasing nor decreasing on, अब इन दोनों पॉइंट पे क्या लेंगे, -1 +1 ओपन एंड, तो -1, 1, शो दैट ये प्रूफ करना था। तो फंक्शन हमारा एक तरह से क्या जा रहा था, एक पोजीशन या 50% पे इंक्रीजिंग हो रहा था और नेक्स्ट 50% पे डिक्रीजिंग हो रहा था। जब हम लोग ने इनिशियल टू फाइनल पॉइंट्स को काउंट किया तो हम उसके बीच में क्या पा रहे हैं फंक्शन को, फॉर सम टाइम्स इंक्रीजिंग एंड फॉर सम टाइम्स डिक्रीजिंग। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, फाइनली फंक्शन विल बी neither nor increasing nor decreasing. Okay, and question number 12,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0, पाई बाई 2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक एमसीक्यू फॉर्म है, बट ए बी सी डी ऑप्शन इज गिवन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग, तो हमें ये फाइंड करना है कि किस किस फंक्शन पे हमारा इस ओपन इंटरवल को लेके फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए तो एक इंक्रीज हो सकता है, 3 डिक्रीज हो सकते हैं, 3 इंक्रीज हो सकते हैं, 1 डिक्रीज हो सकते हैं। ओके, बट इसको चेक करना ही पड़ेगा कि क्वेश्चन का नेचर कहाँ जा रहा है। बट ये कि इसमें कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते, ओरली हम अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज गिवन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग कंडीशंस को जानते हैं, 0 से पाई बाई 2 से पाई के बीच में, यानी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन जानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बोल सकते हैं। फर्स्टली ए ऑप्शन cos x, तो हम फाइनली चेक करें कि cos x फंक्शन में हमारा फंक्शन इंक्रीज है कि डिक्रीज। ओके, फंक्शन इंक्रीज है कि डिक्रीज है। यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, let function fx is equal to cos x simply। ओके, सो cos x का डिफरेंशिएशन पार्ट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x में, cos x का डिफरेंशिएशन सिंपली माइनस साइन x। अब माइनस साइन x में हमारे पास क्या है, एट ओपन इंटरवल हमें ये देखना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एट पॉइंट 0, पाई बाई 2। अब इसको हम लोग ओरली इस तरह से देख लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या फाइंड होगा। तो हम लोग बीच की वैल्यू लेते हैं, तो बीच की वैल्यू यहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू नेचर 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 में कंडीशन क्या बनी आपकी, ये बनी 0 पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। तो अब हम इसको अगर फाइंड करना भी चाहें, सपोज 0 से पाई बाई 2 के बीच की हम पाई बाई 4 वैल्यू ले लें, पाई बाई 4 वैल्यू ले लें, तो पाई बाई 4 की वैल्यू लेने से क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 मीन साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2। तो 1/√2 क्या है, पॉजिटिव है। बट पॉजिटिव को नेगेटिव से कांटेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन विल बी नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव से क्या हो रहा है, फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। सो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, function fx is strictly decreasing on 0, पाई बाई 2। एक पार्ट हो गया। तो आपसे कह रहा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो उस कंडीशन पे हमारा cos x ए ऑप्शन होना चाहिए। एंड नाउ अगेन another function b part, fx is equal to cos 2x। सिंपली cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, fx इज इक्वल टू cos 2x, तो 2x को हम लोग डिलीट करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, सो माइनस 2 साइन 2x। अगेन पॉइंट वही है, एट 0, पाई बाई 2। तो हम 0, पाई बाई 2 के बीच में फिर पाई बाई 4 चूज करें। जैसे हम पाई बाई 4 चूज करेंगे तो पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 45, 45 2 जा 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 मल्टीप्लाई बाई -2, माइनस प्लस माइनस अगेन। ओके, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। अगेन नेक्स्ट सेकंड फंक्शन fx is strictly decreasing on 0 to पाई बाई 2। तो देखा जाए तो हमारा सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ और बी ऑप्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ।
And now C option. And now C option. C function is fx is equal to cos 3x. Again, differentiate with respect to x. F dash x is equal to minus 3 sin 3x. sin 3x. ओके, अब थोड़ी देर के लिए इसको हम सपोज कर लेते हैं कि हमको फिर इसको निकालना है ऑन 0, पाई बाई 2. तो 0, पाई बाई 2 की ही वैल्यू एक्सेप्ट करनी है. तो 0, पाई बाई 2 में हम क्या ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, पाई बाई 6. तो हम लोग ने क्या कर लिया, पाई बाई 6 एक्सेप्ट कर लिया. जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री सपोज करेंगे तो 33 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगेन 33 जा 90, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस माइनस, फंक्शन क्या हुआ अगेन निगेटिव. जब निगेटिव हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस f डैश इज लेस देन 0 therefore function fx is strictly decreasing on 0, pi by 2. तो A भी decrease, B भी strictly decreasing and C also strictly decreasing. And D point fx is equal to tan x. So differentiation part of fx f dash x is equal to tan x का differentiation sec square x. Clear? So tan square x का differentiation sec square x on 0, pi by 2. अब pi by 2 में हमको दिखाना क्या है, अब इसमें देख लेते हैं. तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 4 ले लेते हैं. तो sec पाई बाई 4 40 डिग्री हो जाएगा, sec स्क्वायर 45 डिग्री. तो sec स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू √2 का स्क्वायर करेंगे 2, यानी यहाँ पर इस कंडीशन में फंक्शन क्या आ रहा है पॉजिटिव. सो f डैश हम लोगों ने क्या वैल्यू चूज करी x की, पाई बाई 4. अगेन f डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव. सिंस f डैश x is greater than 0 therefore given function fx is strictly increasing on 0, pi by 2. but question पूछ रहा था which of the following या which of the following on decreasing of the given function. so D is not decreasing, D is strictly increasing. तो क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी सी हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है एंड डी रॉन्ग ऑप्शन हो जा रहा है. क्लियर? एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. on which of the following interval is the function this डिक्रीजिंग. ओके, अभी तक हम लोगों ने सारे पार्ट क्या किए थे, 12th में भी डिक्रीजिंग पार्ट किया था, बट 3 डिक्रीजिंग मिले और 1 इंक्रीजिंग मिला. एंड हियर अगेन 4 ऑप्शन इज देयर, बट फंक्शन को क्या दिखाना है डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है. ओके, लेट अगेन 13. द गिवन फंक्शन इज सपोज और लेट fx is equal to x to the power 100 plus sin x minus 1. Simply differentiate with respect to x. Then f dash x is equal to 100, x to the power 100 minus 1 means 99, and प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपली cos x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0. तो फर्स्ट इंटरवल हमारे पास जैसे सपोज दिया हुआ है ए ऑप्शन, यहाँ ऑन कर देते हैं, ऑन ए ऑप्शन 0, 1 अगेन. तो 0, 1 से हम इसको फिर पास करेंगे.
तो 0,1 से अगर सपोज हम करते हैं तो एफ डैश एक्स की 0 और 1 के बीच की हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। तो 0 और 1 के बीच में हम 0.5 है 1/2 ले लेते हैं। अंडरस्टूड। सो हमने 1/2 ले लिया। जैसे हम 1/2 लेंगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारे पास, जो हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट है वो पॉजिटिवली है, वो पॉजिटिवली है। फॉर एग्जांपल कि x की वैल्यू 1/2 रखते तो 1/2 होल टू द पावर 99 एक बिगेस्ट फॉर्म में चले जाएंगे। ये श्योर है कि फिर हमारा आंसर इसके साथ पॉजिटिव ही फॉर्म बनाएगा। अब यहाँ पर cos x है तो cos x की अगर हम नेगेटिव की वैल्यूज में लेते हैं, बट यहाँ पर हमको क्या दिया, न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया है, कोई एंगल के फॉर्म में तो दिया नहीं। बट श्योर है कि x की कोई भी वैल्यूज हम लेके भी चलेंगे, अगर ये 0 भी हो जाती है -1 भी हो जाती है तो भी ये इसको बिगर नंबर पॉजिटिव साइन एंड स्मॉलर नंबर नेगेटिव साइन, तो प्लस माइनस इस तरह से प्लस माइनस माइनस कर देगा, लेकिन बीच में क्या साइन है हमारा, प्लस का साइन है। टर्म को डिवाइड करना, जब टर्म को डिवाइड करेगा तो ये 0 हो माइनस हो फिर भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, विल बी पॉजिटिव। तो इस कंडीशन पे जब ये पॉजिटिव होगा तो सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0,1। ठीक। तो एक तरह से जो देखा जाए कि हमारे पास जो ए पॉइंट गिवन था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, बट हमको यहाँ प्रूफ क्या करना है, डिक्रीजिंग दिखाना है। अगेन बी पॉइंट पे आइए। बी पॉइंट है आपके पास एट π/2 कॉमा पाई, π/2 कॉमा पाई। सिंपली π/2 कॉमा पाई मीन्स 90 to 180, तो 90 to 180 के बीच के हम कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं। 135 ले लेते हैं 3π/4 सिंपली। तो हमने क्या दिखाना चाहा, एफ डैश 3π/4। जैसे हम यहाँ पर 3π/4 रखेंगे तो cos 135 हो जाएगा, और cos 135 की जो भी वैल्यू निकलेगी, और यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 3/4 पुट करते हैं तो ये भी कंडीशन हमारी पॉजिटिव बनेगी। दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा फंक्शन फिर से क्या बना देगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव से क्या मीनिंग निकल रही है हमारी, डिफरेंशिएशन f(x) इज ग्रेटर देन 0। सो अगेन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 कॉमा पाई। तो इसका ये बी ऑप्शन भी जो हमारा हुआ क्या हुआ, रॉन्ग है, हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है। एंड सी पॉइंट एट 0, π/2 0, π/2 0, π/2 मीन्स 0 से π/2, तो 0 से π/2 के बीच की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं π/4। तो f डैश π/4, π/4 हम यहाँ पुट करेंगे x यानी cos π/4, cos π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 पॉजिटिव, ये आल्सो पॉजिटिव रहेगा डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके हमारी कंडीशन फिर क्या बनेगी, पॉजिटिव। तो सिंस f डैश इज ग्रेटर देन 0 therefore f(x) is strictly increasing on π/2 comma 0, π/2 0, π/2। तो इस तरीके से सी ऑप्शन भी क्या हुआ हमारा, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ए बी सी में फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। एंड डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। तो फाइनली हमारा डी ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जितने भी फंक्शन हमारे पास गिवन है वो सब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, for what values of a the function f given by this is increasing on close interval 1, 2। so question number 14 is very important question, because यहाँ पर एक फर्दर a की वैल्यूज फाइंड करने को बोल रहा है, और यहाँ पर आपका सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट एक थोड़ी देर के लिए इंटरेस्टिंग होता है, जिसको थोड़ा निकालना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन
function is given, so let function fx is equal to x square plus ax plus 1 is increasing on 1, 2। ठीक, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में SI का कंडीशन लगनी है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशंस लगनी है यहाँ पे। तो नाउ डिफरेंशिएशन with respect to x and differentiate with respect to x, so f dash x is equal to simply 2x plus a only, okay। and now कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है strictly increasing, for strictly increasing then f dash x is greater than 0, क्लियर। तो f dash x greater than 0, f dash x की वैल्यू क्या निकली है 2x plus a is greater than 0। अब 2x plus a is greater than 0 को हम कंडीशन बनाएंगे कैसे, 2x plus greater than, बट अब हमारे पास यहाँ ओपन इंटरवल एक तरह से क्लोज इंटरवल दिया है कि x की जो वैल्यूज स्टैंड कर रही है वो 1 से 2 के बीच में कर रही है, ओके। but strictly increasing on 1, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यूज आपकी हो रही हैं वो 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, x की वैल्यू 1 से बिगर है बट 2 से स्मॉलर है। तो 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 हमने बनाया कंडीशन, बट यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारी किससे मैच करनी चाहिए, 2x प्लस a से मैच करनी चाहिए। अब कंडीशन क्या जा रही है यहाँ पर, x के साथ क्या है 2 है, x के साथ क्या है 2 है, तो मैंने इस लाइन में क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 1 2 इज लेस देन x कन्वर्ट हो जाएगा 2x में, इज लेस देन 2 2 4। नाउ अभी भी हमें कंडीशन नहीं मैच कर रही, 2x प्लस a, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड a ऐड करेंगे। सो 2 प्लस a इज लेस देन 2x प्लस a इज लेस देन 4 प्लस a, एक्सक्यूज मी। अब कंडीशन क्या बनी, 2x प्लस a हमारी वैल्यू से जो इसको सेटिस्फाइड करेगी, और 4 प्लस a हमारे लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और 2 प्लस a हमारे लिए क्या हो जाएगा, लीस्ट पॉइंट हो जाएगा, लीस्ट पॉइंट हो जाएगा, ओके। तो हम किसी की वैल्यूज निकालते हैं तो लीस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग फोकस करेंगे, एंड क्वेश्चंस में देना चाहिए, आई थिंक न्यू बुक में मेंशन भी होगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a, फॉर व्हाट वैल्यू फॉर व्हाट एट लीस्ट वैल्यू ऑफ a, ओके। तो जब लीस्ट वैल्यू की निकालेंगे तो फॉर लीस्ट वैल्यू तो 2 प्लस a, तो 2 प्लस a कंडीशन क्या थी हमारी, इज ग्रेटर देन कि लेस देन, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। नाउ a इज ग्रेटर देन +2 को भेजेंगे उधर -2, तो जो a की वैल्यूज स्टैंड कर रही है वो क्या कर रही है, -2 से बिगर है, -2 से बिगर है, और ये इंटरवल को भी सेटिस्फाइड कर रही है। -2 कहाँ स्टैंड करेगा, 1 and 2 क्लोज इंटरवल मेंशन है, ठीक। तो 1 and 2 के बीच के अकॉर्डिंग हमारी जो a की लीस्ट वैल्यू जाएगी, ग्रेटर वैल्यू पूछेगा तो हम इसको फोकस करेंगे, जब इसको फोकस करेंगे तो कंडीशन हमारी दूसरी हो जाएगी, a = 4 बन सकती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सलूशन हो, जिसमें a की वैल्यूज निकालना होगा। तो इसमें जो मेन टेक्निक फॉलो होनी थी वो यहाँ से होनी थी, जो एटलीस्ट आपने लीनियर इक्विलिटीज के फॉर्म में क्लास 11 पढ़ा होगा, ओके चिल्ड्रन। सो आज की वीडियो में इतने ही तक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली अटेम्प्ट योर सेल्फ एट योर होम, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू चिल्ड्रन।